Good morning, everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अप्रोक्स पार्ट हो गए थे, फोर्थ पार्ट में इसका करा देता हूं फिर भी। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट। द क्वेश्चन इज evaluate the following. We have to find the value. The sin 30 degree plus tangent 45 degree minus cosecant 60 degree. This is divided by secant 30 degree, secant 30 degree plus cos 60 degree and plus cot 45 degree. Evaluate it. We have to find the value of this part, this function. इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट अप करते हैं। sin 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने जो की थी कल, वो सबको याद रखनी है क्योंकि उसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। वैल्यूज sin 30 is 1/2 प्लस टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड सीकेंट 60। अगर सीकेंट 60 डायरेक्ट नहीं है याद तो क्या करेंगे, सीकेंट का उल्टा क्या होता है साइन। साइन 60 की वैल्यू देख लो, उसका उल्टा कर देंगे। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, √3/2 होता है साइन 60। उसको उल्टा करेंगे कोसिकेंट आ जाएगा। हमें कोसिकेंट 60 चाहिए ना, तो साइन को उल्टा कर दो, यानी कि √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा, डिवाइडेड बाय सिमिलरली सीकेंट 30। सीकेंट 30 कहां से आएगा, cos 30 का उल्टा, और cos 30 इक्वल होता है sin 60 के इक्वल। मतलब sin 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 है, और उसका उल्टा करेंगे तो secant 30 बन जाएगा। sin 60 होता है √3/2, वो cos 30 है, यानी cos 30 है √3/2, और उसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, secant 30 और 2/√3 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 है वही cos 60 होता है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, प्लस 45 पे टेंजेंट और कोट दोनों की वैल्यू 1 होती है। 45 डिग्री पे sin और cos दोनों की वैल्यू 1/2। ठीक है, टेंजेंट और कोट दोनों की वैल्यू 1, सीकेंट और कोसिकेंट दोनों की वैल्यू √2। कहां पे, 45 डिग्री पे, तो यहाँ कोट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसमें न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इट इज √3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो 2 × 2 इज 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 2√3, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ √2 से √2 कैंसिल तो √3 बचेगा, और प्लस √2 की या 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई, एलसीएम दोनों का सेम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट। अब क्या बचता है, न्यूमरेटर में √3 और 2√3 दोनों को प्लस करेंगे, इट इज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय इट इज 3√3 एंड प्लस 4, या 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, ये इसका आंसर है। बट आप ट्राई करें, जब भी आंसर है उसमें अगर आपका रूट जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में है तो उसको रैशनलाइज करें। रूट पार्ट को कभी भी डिनोमिनेटर में ना रखें, कोशिश यही होनी चाहिए आपकी हमेशा। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। डिनोमिनेटर को हमने कर लिया रैशनलाइज। अब यहां से 3√3 माइनस 4 को 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, a माइनस b तो a माइनस b, a माइनस b का होल स्क्वायर,
यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into a into b, and denominator a plus b into a minus b, a square minus b square, this is a square minus b square. So 3 root 3 का square 9, root 3 का square 3, 9 into 3 27, 4 का square 16 minus 2 into 4 8 into 3 24 root 3 divided by this is 27 and minus 16 11 हो गया, 27 and 16 43 minus 24 root 3 and this whole is divided by 11. So this will be the answer for this question. ये बन जाएगा इसका आंसर. So this is question number fourth part exercise 8.2. fourth part है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इजी है, सबके ऊपर स्क्वायर है. जब सबके ऊपर स्क्वायर होता है ना तो इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि रूट में नहीं बचेगा कुछ भी. अगर स्क्वायर होगा तो कुछ भी रूट नहीं बचेगा, और रूट नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन बचेगी, वो आप इजीली कर सकते हैं. तो फिफ्थ पार्ट आप कर पाएंगे आराम से. मैं करा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, and that is choose the correct option and justify your choice. MCQ टाइप है. सही ऑप्शन क्या आएगा ये बताना है. फर्स्ट इज 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री. इट इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. चार एग्जांपल दे, चार इसमें ऑप्शंस है. sin 60 के इक्वल होगा, cos 60 के इक्वल होगा, टेंजेंट 60 या sin 30, इनमें से किसके इक्वल होगा. चलो वो किसके इक्वल बाद में देखेंगे, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. पुट अप द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग. 2 into टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 आई थिंक 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 30 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर. इट इज 2/√3 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म 1/3. इट इज इक्वल्स टू 2/√3 और नीचे एलसीएम आएगा 3, तो 3 + 1 4/3 बन जाएगा. 2/√3 डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट इज 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 3/2√3. नीचे रूट है, हमेशा कोशिश करो रूट नीचे नहीं बचना चाहिए. रैशनलाइज कर लो, सिर्फ रूट पार्ट को √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. तो 3√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई √9, और 9 का रूट 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3. सो 3 कैंसिल विद 3 कितना आया √3/2. इस चीज की वैल्यू √3/2 है. अब इसके ऑप्शंस देखो, उनमें कौन से की वैल्यू होती है. ऑप्शन है sin 60, cos 60, टेंजेंट 60 और sin 30 डिग्री. इनमें से कौन सा होगा? किसकी वैल्यू √3/2 के इक्वल होती है? sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू. सो दिस विल बी इक्वल टू sin 60 डिग्री. ये वाला आंसर हो जाएगा इसका. ऑप्शन ए विल बी द आंसर, sin 60 डिग्री. इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री. ओके. इसका सेकंड पार्ट इसी तरह से ही है. 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45. ये किसके इक्वल है? इसके भी चार ऑप्शन देते हैं. चलो वैल्यू पुट करते हैं. 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर. इसी तरह नीचे 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 और उसके ऊपर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इट इज 0/2 मींस 0. इसकी वैल्यू आई 0. अब 0 इनमें से कौन से ऑप्शन पे शूट करेगा? फर्स्ट है टेंजेंट 90 डिग्री, या फिर 1, या फिर sin 45 डिग्री, या इक्वल टू 0 ही दे रखा है. डी ऑप्शन में 0 ही दे रखा है, तो 0 ही आंसर हो जाएगा. डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो इसका, इसी का थर्ड पार्ट. ये कहता है sin 2a इक्वल टू
2 sin A है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A। अब इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे जैसे इनको किया था, क्योंकि इनमें तो वैल्यू पता थी 45 डिग्री 30 डिग्री पुट करके निकाली, इसमें एक ही वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, मींस वैल्यू पुट करके देख लो सबकी, हर एक ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करके देखो, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। इसका मतलब 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 0 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड भी इसी तरह चेक करके देख सकते हो कितना है, 30 डिग्री पे चेक करके देख लो, या फिर 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, सब पे चेक करके देखो, आंसर आएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, मेथड है हमारे पास, क्या लिखा इसमें, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। वो मेथड आपका 10th क्लास का मेथड नहीं है, वो है 11th क्लास का। इसका एक फॉर्मूला आता है, एक आइडेंटिटी आती है जो 11th क्लास में आपको यूज होगी, यहाँ 10th में उसका यूज नहीं है, इसलिए मैंने उससे नहीं करवाया, इस मेथड से करवाया। वैसे अगर हम उसका यूज करें तो कैसे होगा, हिट एंड ट्रायल नहीं, सोल्व करके भी निकाल सकते। कैसे, sin 2a इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin a into cos a, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, इक्वल टू 2 sin a ये है, डिवाइड बाय 2 sin a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दो या यहीं से कैंसिल कर दो, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल 1 भी, तो cos a इक्वल टू बच गया 1। cos की वैल्यू 1 कहां होती है, 0 डिग्री पे, तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। cos की वैल्यू जो 1 है वो 0 डिग्री पे होती है, इसलिए a इज इक्वल टू 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये मेथड इसका सॉल्व करने का, बट ये मेथड 10th क्लास में नहीं है, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटीज 10th क्लास में यूज नहीं होती, 11th में जाके यूज होती है, इसलिए मैंने यहाँ ये मेथड जो है वो नहीं करवाया या बाद में करवाया। यही मेन मेथड है जो आपको 10th क्लास में यूज करना है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो मेथड है, ये मैं सजेस्ट करूंगा आप वही मेथड यूज करें जो 10th में है, आप 11th वाला मेथड को यूज ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वैसे आप हायर क्लास का मेथड यूज करते हो तो अच्छी बात है, आप अपने लेवल से हाई लेवल की चीजें सीख रहे हो, बट एग्जाम में कभी कभी आपको इसका लॉस उठाना पड़ सकता है। वो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पेपर है वो ऐसे टीचर के पास जाता है जो 10th क्लास तक ही पढ़ाता है, जिसने 11th और 12th नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, जब 11th 12th नहीं पढ़ा रहा है वो टीचर, तो उसको 11th और 12th के फॉर्मूले अच्छी तरह से नहीं रहते, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं या रिमाइंड करते रहते हैं तो याद रहते हैं, अदरवाइज हम भूलते चले जाते हैं। जैसे कि आपको एक पोयम होती थी छोटी क्लास में रानी लक्ष्मीबाई की, मुझे पक्का श्योर है कि आप में से किसी को भी वो पोयम कंप्लीटली याद नहीं है अभी तक, कुछ पार्ट हो सकता है याद हो पर कंप्लीटली याद नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हमारी हैबिट से दूर हो चुकी है, याद हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको। तो इसी तरह से ये चीजें जो मेथड हम 10th क्लास में यूज कर रहे हैं वही आप एग्जाम में यूज करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अगर ऐसे टीचर के पास गया जो 11th नहीं पढ़ा रहा, तो क्योंकि उसकी हैबिट में अब वो चीज नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो भूल गया हो और उस कारण से वो उसको गलत कर दे। आपका क्वेश्चन सही है बट फिर भी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए आप वही मेथड यूज करें जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 एंड टेंजेंट a minus b equal to tangent a minus b equal to 1 upon root 3। Question is find the value of a and b, जबकि given है कि a plus b का जो एंगल का सम है वो 90 से कम है, यानी कि दोनों एंगल 90 से कम रहेंगे, जिसमें से a एंगल ज्यादा है b कम है, ये भी कंडीशन गिवन है। a एंगल ग्रेटर है b स्मॉलर है, और इन दोनों का सम 0 से 90 डिग्री के बीच ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन लिखनी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी वो आपको हायर लेवल में 11th में जाओगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी आपके हायर एंगल्स का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इतना अच्छे से आपको नहीं पता है। एनीवे आप मेन यहां फोकस करो। ठीक है, टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू रूट 3, टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कहां होती है आप ये देखो,
टेंजेंट a प्लस b इक्वल टू, टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां होती है? इधर टेंजेंट है, यहां टेंजेंट है तो आप इस साइड की टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट की वैल्यू √3 कहां होती है? 60 पे, तो आप इसको टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3 के इक्वल। तो √3 की जगह पे आप टेंजेंट 60 लिख सकते हैं। इसी तरह ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी तरह यहां से टेंजेंट a माइनस b इक्वल टू, यहां टेंजेंट है तो इधर भी टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहां होती है? 30 डिग्री। तो यहां आप 1/√3 की जगह पे टेंजेंट 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लो, या फिर इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करें। यहां टेंजेंट से टेंजेंट खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा? इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या बनेगी? a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना। इसी तरह यहां से टेंजेंट से टेंजेंट खत्म होगा तो a माइनस b इक्वल टू कितना बन गया? 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लो, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन, किसी मेथड से। हम यूज करते हैं एलिमिनेशन। a प्लस b इक्वल टू 60 एंड a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। एडिंग बोथ साइड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। a b प्लस और b माइनस कैंसिल, इट इज 2a इक्वल टू 90 डिग्री। a इक्वल टू कितना होगा? 90/2 यानी कि 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, सो वी फाइंड a plus b means 45 डिग्री plus b equal to 60 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ b इज 15 डिग्री, 15 डिग्री। यह आ जाएगी वैल्यू ऑफ एंगल b। एंगल a और b दोनों आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 इज state whether the following are true or false and justify your answer। ट्रू फॉल्स टाइप है, हमें बताना है कि गिवन सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन 4 एंड द फर्स्ट पार्ट इज sin a plus b equal to sin a plus sin b, is it true or not। जैसा कि नॉर्मली हम अलजेब्रा पे करते हैं, जब ब्रैकेट होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे भी इसको इससे, यही करते हैं ना अलजेब्रा पे। बट क्या ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज है, ये हमने बताना है। इज इट ट्रू और नॉट, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज कंप्लीटली फॉल्स, ये चीज फॉल्स है, याद रखना। कैसे? देखो, लेट अस सपोज एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री मान लिया, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, लेट अस सपोज इट। ठीक है, या B को भी 30 ले लो, और भी सिंपल रहेगा आपके लिए। B भी हमने 30 ही ले लिया। Then sin of A plus B means 30 plus 30 है ना, इक्वल टू sin A means sin 30 plus sin 30। यहां कितना बना? sin 30 plus 30 60, और यहां sin 30 plus sin 30। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 30 की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 means √3/2 equal to 1/2 or 1/2, 2/2। Is it true? Not true. Of course, it is not true. है ना? It means this situation is not true. ये situation कभी भी true नहीं होती, false होती है। sin A plus B equal to sin A plus sin B is not true। ये सिर्फ एक ही सिचुएशन में ट्रू हो सकती है। कब? A या B में से कोई भी एक चीज 0 डिग्री हो जाए तो, अगर 0 डिग्री हो तो ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। सो दिस सिचुएशन इज फॉल्स। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये कहता है sin थीटा increases as theta increases। थीटा के इंक्रीज होने पर sin थीटा भी इंक्रीज होगा, ये हमने बताना है।
यस इट इज ट्रू, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें ये ट्रू। हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में आपके एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक यूज होते हैं और उस केस में ये चीज ट्रू है। अगर आप 90 से आगे जाएंगे ना तो ये चीज ट्रू नहीं होगी, फिर ये चीज फॉल्स हो जाएगी। बट जहां हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल यूज होते हैं, उस एरिया में, उस पोर्शन में 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स के केस में ये चीज हमेशा ट्रू होती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती जाएगी। यस इट इज ट्रू। कैसे? लेट अस पुट थीटा की वैल्यू इंक्रीज करनी है ना, 1 by 1 पुट करते जाओ। एक बार 0 डिग्री पुट कर ली, फिर इंक्रीज करते हैं 30 डिग्री पुट कर ली, फिर और इंक्रीज करते हैं 90 डिग्री पुट कर ली। इस तरह से 2-3 वैल्यू पुट करके देख लिया, पता चल जाएगा। 0 डिग्री पुट करें तो क्या हो जाएगा? sin थीटा मतलब sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है। 30 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा? sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 90 डिग्री पुट करें तो sin 90 डिग्री कितना होता है? 1। ध्यान से देखो, थीटा इंक्रीज हो रहा है और ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 0 से 1/2 यानी कि 0.5 प्लस होगी ना, फिर और आगे और बढ़ती है, इंक्रीज होती जा रही है। सो यस इट इज ट्रू, ये सिचुएशन ट्रू हो जाएगी। इसी का थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब sin की जगह पे cos पूछा गया है, क्या cos थीटा इंक्रीज होगा? थीटा के इंक्रीज होने पर cos भी इंक्रीज होगा या नहीं? इस केस में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है। cos की वैल्यू हमेशा पहले डिक्रीज होती है। इट इज फॉल्स। 0 डिग्री पे cos की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद मैं 30 नहीं 60 ले रहा हूं, क्योंकि 60 पे cos की वैल्यू 1/2 होती है और 90 पे cos की वैल्यू होती है 0। अब देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है, 0 हो गया, फिर 60 बढ़ गया ना, फिर 90 और इंक्रीज हो गया, बट वैल्यू कम होती जा रही है। 1/2 फिर 0 कम होती जा रही है ना। वैसे एक और चीज देखो, ग्राफ की हेल्प से अगर मैं ये दिखाना चाहूं, ग्राफ की हेल्प से, साइन का ग्राफ ये होता है ऐसे, ये चीज हमेशा बढ़ती जा रही है ना। देखो यहाँ पे 0 था, y भी 0, ये बढ़ा, ये भी बढ़ा, ऊपर आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भी, है ना। ये साइन का ग्राफ होता है, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच साइन वाला ग्राफ हमेशा इंक्रीज होता है। थीटा इंक्रीज होगा तो साइन भी इंक्रीज होगा, जबकि कोस का ग्राफ उल्टा होता है। कोस का ग्राफ पहले ज्यादा होती है और फिर कम होती जाएगी। यहाँ पे ऐसे कोस का ग्राफ ऐसे होता है, तो 0 पे वैल्यू 1 के इक्वल थी, ज्यादा थी, जैसे जैसे आगे बढ़ी वैल्यू कम होती जा रही है। देखो कम होती जा रही है ना, कम होगी ना, ज्यादा से कम होती जा रही है वैल्यू। यहाँ पे इतनी थी, अब देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो कोस कर्व जो है वो डिक्रीज होता है। थीटा के इंक्रीज होने पर कोस डिक्रीज होगा, थीटा के इंक्रीज होने पर साइन इंक्रीज होगा। साइन जो वो थीटा के साथ चलता है, कोस उसका उल्टा चलता है। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है हमेशा, ये कहता है हमेशा होता है, हो सकता है ये इक्वल, लेकिन हमेशा नहीं होता। 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2, cos 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 45। बट ये कहता है ऑलवेज, हमेशा, हमेशा ये चीज ट्रू नहीं होती। देख लो कैसे, लेट थीटा इक्वल टू 0 ही पुट करके देखते हैं। हमेशा के लिए अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अगर किसी एक एंगल की वैल्यू पूछता है तो ट्रू हो जाएगा, 45 पे ये ट्रू होता है, बट फॉर ऑलवेज इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। कैसे? फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री ली, तो sin 0 डिग्री कितना होता है? 0, और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो ये तो नॉट इक्वल आ गया ना, नॉट इक्वल, यानी कि sin 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 0 डिग्री, इक्वल नहीं होंगे, सो इट इज नॉट ट्रू। अगर ऑलवेज का केस है तो ये ट्रू नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे cot A डिफाइंड नहीं होगा, ये कहता है। cot A रख के देखो A की वैल्यू 0 डिग्री, cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री की वैल्यू याद है, sin 90 जहां होता है cot 0 वहां होता है, जहां पे टेंजेंट 90 होगा वहां पे cot 0 होगा, टेंजेंट 0 होगा तो cot 90 होगा। टेंजेंट और cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। टेंजेंट 90 डिग्री पे क्या था, हमने देखा था
साइन 90 अपॉन कोस 90 यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड था। टेंजेंट 90 पे नॉट डिफाइंड है तो कोट 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे कोट क्या होगा? नॉट डिफाइंड, और इसमें नॉट डिफाइंड ही लिखा है, सो यस इट इज ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आपकी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल्स जिनका सम 90 होता है, जैसे 30 और 60, ठीक है, 0 और 90, 20 और 70, 45 और 45, ऐसे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स की अपने पास एक्सरसाइज है, बट इस साल सिलेबस से ये चीज रिमूव्ड है, सीबीएसई ने ये पार्ट हटा दिया है सिलेबस से, तो हम ये एक्सरसाइज ना करके उससे अगली एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ओके।